आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे हल्दू के दरख्त की, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आम मालूमात ले लेते हैं। चूंकि ये जो दरख्त होता है इसका जो रेफरेंस है वो इथनो मेडिसिन आप समझिएगा, क्लासिकल आयुर्वेद में इसका ज्यादा जिक्र नहीं मिलता। तो हल्दू ये इसका आम नाम है, या हरिद्रू इस नाम से भी बहुत सारी किताबों में लिखा गया है। सैफरन टीक यानी जाफरानी सागवान, जिसका हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे जाफरानी सागवान यानी सैफरन टीक, इसका अंग्रेजी नाम है। और हल्दीना कॉर्डिफोलिया इसका लैटिन नेम है, या एडिना कॉर्डिफोलिया भी इसका लैटिन नेम है। इसका जो मिजाज होता है वो गर्म व खुश्क होता है, और इसके मुख्तलिफ हिस्सों के मुख्तलिफ अफाल होते हैं। जैसा कि इसके जो पत्ते होते हैं वो बैरूनी तौर पर अगर इस्तेमाल किए जाए तो वो मुहल्लिल आराम समझे जाते हैं, और इसकी जो छाल होती है, दरख्त की छाल, वो जो है वो दाफे हुमायात मानी जाती है। और इसकी जो जड़ होती है वो हाबिस है और काबिज है। इसका जो तना होता है वो खास किस्म का होता है। मैं आपको इसकी शनाख्त जब करवाऊंगा तब आप लोगों ने इसका मुशाहिदा करना। अब इसके नुस्खा जात नोट कीजिए। पहला नुस्खा जो कि है बुखारों के लिए, इसमें करना यह है कि हल्दू की छाल लेना है, या इसका फल भी ले सकते हैं। जो फल नहीं कहेंगे उसे कि स्ट्रक्चर कहिए, आप समझ जाएंगे जब मैं इसकी शनाख्त करवाऊंगा। तो इसकी छाल लीजिए या इसके फल लीजिए और उसमें मजीद मिलाइए गिलोय और तुलसी। इस तरह ये 3 अज्जा हम वजन मिकदार में लेकर इसका जोशांदा दिया जाना चाहिए तमाम किस्म के बुखारों में, खासतौर से जो नौबती बुखार होते हैं उनके लिए। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है खूनी इसहाल या खूनी पेचिश के लिए, या हाबिसुद्दम के तौर पर। इसमें करना यह है कि हल्दू के फल लेना है और उसमें हम वजन मिकदार में जो है वो बेल गिरी यानी बेल के फल का जो गिरी होती है उसका सुफूफ मिलाना है। इस तरह ये दोनों अज्जा हम वजन मिकदार में लेकर इसका जोशांदा भी दिया जा सकता है या इसका सुफूफ भी दिया जा सकता है। तो खूनी इसहाल, खूनी पेचिश में इसका इस्तेमाल है। इस तरह इसके नुस्खा जात थे। और एक इसका नुस्खा जो कि मशहूर है, उसमें करना यह है कि इसके बीज हासिल करना है और वो काली मिर्च के साथ रगड़कर एक सुफूफ जैसा बनाना है, और सर के दर्द के लिए वो नुस्खा सूंघने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बहरहाल ये इसके नुस्खा जात थे। इथनो मेडिसिन की दुनिया में इसका जो इस्तेमाल है वो खासतौर से जो गैस्ट्रिक डिसऑर्डर है या जीआई ट्रैक्ट जिसे हम कहेंगे, उसके लिए ये काफ़ी मशहूर है। हालांकि मैंने जैसा कि अर्ज किया कि क्लासिकल आयुर्वेद में इसका ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता। तो और ये एक पहाड़ी दरख्त होता है। तो चलिए इसकी हम लोग अब शनाख्त करते हैं। मुशाहिदा कीजिए इस हल्दू के दरख्त के मुख्तलिफ हिस्सों का। हालांकि मैं आपको करीब से इसका हर हिस्सा बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये देखिए, ये इसकी बारिश की हालत है और हमारे यहाँ ये इस किस्म के माहौल में होता है। मैं आपको इसके आसपास का जो बैकग्राउंड है वो भी बता देता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस किस्म से इसका माहौल है। ये हमारे यहाँ पहाड़ी इलाकों में ही पाया जाता है और काफ़ी घना और बड़े किस्म का ये दरख्त होता है। इस दरख्त को शूट करने के लिए बारिश के मौसम में ही मुझे आना था, लिहाजा मैंने बारिश के मौसम में ही इसे शूट किया है। तो ये देखिए इस किस्म का ऊंचा, काफ़ी बड़े किस्म का ये दरख्त होता है। तकरीबन 80 से 90 फुट इसकी हाइट होगी। तो ये देखिए इसके मुख्तलिफ हिस्से थोड़ा करीब से, और इसके जो पत्ते हैं उनका भी आप नज़ारा कीजिए। और ये देखिए इसके फल जो कि हकीकतन फल नहीं है बल्कि ये इसकी गुलदारी है। और ये इसके पत्ते, इसका लातीनी नाम जो है वो कॉर्डिफोलिया इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसके पत्ते जो होते हैं वो दिल की शक्ल के होते हैं। तो ये देखिए हल्दू के दरख्त के मुख्तलिफ हिस्से और इसका माहौल, ये देखिए इस किस्म का माहौल है और बारिश अभी जारी है। तो ये देखिए हल्दू का दरख्त और इसके पत्ते और इनकी जसामत का अंदाज़ा आप मेरे हाथ की जसामत से लगाने की कोशिश कीजिए। ये देखिए मेरा हाथ और ये हल्दू के पत्ते कुछ इस किस्म से होते हैं, काफ़ी बड़े। इन पत्तों का जो है वो बैरूनी तौर पर इस्तेमाल मुहल्लिल आराम के तौर पर किया जाता है और मुख्तलिफ दर्दों की तस्कीन के लिए भी इन पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए इसके हर हिस्से का मुशाहिदा कीजिए, दूर से ही समझ में आने वाला ये दरख्त है। तो ये देखिए इसकी जो गुलदारी है, ये जो बॉल की तरह स्ट्रक्चर है, दर हकीकत ये इसकी गुलदारी है। और जो ऊपर चीज़ें नज़र आ रही हैं वो इसके एंथर्स हैं, जिसकी वजह से इनका पॉलिनेशन होता है। तो ये देखिए इसकी गुलदारी को रगड़ने पर कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो ये है हल्दू का दरख्त, जिसकी के
लकड़ी इस्तेमाल होती है, काफी मजबूत किस्म की लकड़ी इसे कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम सैफरॉन टीक है। तो ये देखिए इसका तने का मुशाहिदा कीजिए, इसके तने में आपको खड़ी खुरदुरी दरारें नजर आएंगी, जो कि दर हकीकत इसमें पाए जाने वाले तुफेली जानवरों की वजह से है। कीड़े मकोड़े यानी टर्माइट्स होते हैं इसके अंदर, और अंदर की जो छाल है वो तकरीबन जाफरानी रंग की होती है। तो ये देखिए हल्दू का दरख्त और इसकी खड़ी खुरदुरी दरारें, आड़ी दरारें नहीं होती, इसीलिए आप इसके तने की भी अगर किसी हालत में आपको इसका तना भी नजर आए तो आप पहचान सकते हैं कि यह हल्दू का दरख्त है। काफी ऊंचा बड़े किस्म का यह हल्दू का दरख्त होता है। मैं आपको इसकी आगे की हालतें भी बताऊंगा। तो ये देखिए इसका माहौल, इस दरख्त का किस किस्म के जुग्राफियाई माहौल में यह पाया जाता है। अब मुशाहिदा कीजिए इसकी मार्च की हालत का, जबकि इसके पत्ते झड़ गए हैं और इसके पत्ते कुछ बाकी रहते हैं, कुछ झड़ जाते हैं। अलग अलग दरख्तों की अलग अलग हालतें होती है। तो काफी बड़ा पहाड़ी इलाकों का ये हल्दू का दरख्त, और ये इसकी मार्च महीने की हालत। तो देखिए कुछ किस्म इस किस्म से इसके जो फल हैं वो सूख गए हैं, और जो अपाइकल बड है वो दर हकीकत इसके पत्ते होते हैं, इसके अंदर भी पत्ते अंदर से पोशीदा नजर आएंगे। तो ये था हल्दू का दरख्त और उसके बड़े पत्ते और अपाइकल बड, जो कि हकीकतन एक पत्ता है।